पारे में दो हिस्से हैं, सूरह तौबा का बकिया हिस्सा और सूरह यूनुस का मुकम्मल। सूरह तौबा के बकिया हिस्से में 3 बातें बयान हुई हैं। नंबर 1 मुनाफिकीन की मजम्मत, नंबर 2 मोमिनीन की 9 सिफात, नंबर 3 ग़ज़वे तबूक में शिरकत ना करने वाले 3 मुखलस सहाबा। पहली बात, मुनाफिकीन की मजम्मत। मुनाफिकीन ने मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने और इनमें तफरका डालने के लिए एक मस्जिद तामीर की जिसे मस्जिद ज़र्रार कहा गया। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में खड़े होने से मना फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इस मस्जिद को जला दिया गया ताकि मुसलमानों को इसके फितने से महफूज रखा जाए। दूसरी बात, मोमिनीन की 9 सिफात बयान की गई हैं। तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, अल्लाह की हमद करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले, अल्लाह की हदूद की हिफाजत करने वाले। तीसरी बात, ग़ज़वे तबूक में शरीक ना होने वाले 3 मुखलिस सहाबा, हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत हिलाल बिन उमय्या रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाहु अन्हु। इन तीनों हजरात से 50 दिन तक मुआशरती बाइकाट किया गया। फिर अल्लाह ताला ने इनकी सच्ची तौबा कबूल फरमाई और इसकी खुशखबरी वही के ज़रिए नाजिल की गई। सूरह यूनुस की आयत नंबर 1 में बयान किया गया है कि कुरान करीम एक अजीम हिकमत वाली किताब है और इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। दूसरा मौजू, क़यामत। सूरह यूनुस की आयत नंबर 4 से 11 में बयान किया गया है कि रोज़े क़यामत तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा करके अल्लाह के हुजूर जमा किया जाएगा, लेकिन कुफ़ार को इस हकीकत पर यकीन नहीं। तीसरा मौजू, तौहीद। सूरह यूनुस की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला इंसानों को गौर व फिक्र की दावत देते हुए फरमाता है कि आसमान और ज़मीन में रिज़्क़ देने वाला, ज़िंदगी और मौत का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। चौथा मौजू, रिसालत। इस ज़िमन में अंबिया किराम के वाक़यात बयान हुए हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ दावत दी मगर चंद अफराद के सिवा किसी ने ईमान कबूल न किया। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को कश्ती में महफूज रखा और बाकी नाफरमानों को तूफ़ान के ज़रिए गर्क कर दिया। हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का वाक़या, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजा। फ़िरौन ने इनकार किया और ख़ुद खुदाई का दावा कर दिया। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहा और अपने जादूगरों को मुकाबले के लिए बुलाया, मगर जादूगर हक को पहचान कर ईमान ले आए। बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से बनी इसराइल के लिए समंदर में रास्ता बनाया गया, जबकि फ़िरौन और उसके साथी समंदर में गर्क हो गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या, इस सूरत का नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया है। कुरान मजीद में इनका जिक्र मुख्तलिफ मकामात पर आया है और 2 जगह इन्हें साहिबुल हूत, मछली वाले के लक़ब से याद किया गया है। इस वाक़े के 2 अहम पहलू हैं। पहला पहलू, मछली के पेट में जाना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानी से मायूस होकर बस्ती छोड़ गए। रास्ते में कश्ती में सवार हुए तो तुग़यानी की वजह से कश्ती डूबने लगी। आपने समंदर में छलांग लगा दी और एक बड़ी मछली ने इन्हें निगल लिया। अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट में भी जिंदा और सलामत रखा और कुछ दिन बाद साहिल पर निकाल दिया और इन्होंने कुरान पाक में मौजूद एक मशहूर दुआ मांगी जिससे अल्लाह ताला ने इन्हें वापस साहिल पर जिंदा बहाल कर दिया। दूसरा पहलू, कौम की तौबा। इनकी कौम ने जब अजाब के आसार देखे तो मर्द औरत और बच्चे बूढ़े सब सहरा में निकल आए और एहजारी के साथ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे और सच्ची तौबा की। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल फरमाया और अजाब टाल दिया।